सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के नफाज का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कई अफराद की सियासी मैदान में वापसी की राह हमवार हो गई है। 184/3 के तहत नाअहल होने वाले तमाम अफराद 60 रोज में अपील दायर कर सकेंगे। नवाज शरीफ की वापसी की राह, इनकी राह की भी दीवार। सदर मुमलिकत के सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर पर दस्तखत, कानून बाज़ाब्ता नाफिज हो गया। 184/3 के तहत नाअहल होने वालों को अपील का हक मिल गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कई शख्सियात फायदा उठा सकेंगी। नए कानून के तहत फैसलों पर 60 रोज में नजरसानी अपीलें दायर की जा सकती हैं। नजरसानी अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। नजरसानी की दरख्वास्त का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। माजी में फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त फैसला देने वाला बेंच ही सुना करता था। और आइन के मुताबिक ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। आइन में कहीं नहीं लिखा कि नाअहल शख्स पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक वजीर आजम किसी को जवाबदेह नहीं, किसी फर्द वाहिद को पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आइन पाकिस्तान में ये लफ्ज लिखा नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। फिर जो ताहयात नाअहल हो गया, क्या वो शख्स पार्टी हेड हो सकता है? इस पे भी कानून में कहीं नहीं लिखा कि वो नहीं हो सकता। वजीर आज़म वैसे ही आइन में लिखा हुआ है, किसी को भी जवाबदेह नहीं है। कोई शख्स जो है वो फ़र्द वाहिद, वो पाकिस्तान को ना तो कंट्रोल उसको करना चाहिए, ना ही आइन का ये तकाजा है कि कोई भी फ़र्द वाहिद जो है वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे। दुनिया में जो जहाँ जहाँ जमहूरियत है, जमहूरी इक़्तिदार हैं, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं, वहाँ पे जितने भी इदारे हैं जिसको कि हम कहते हैं कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, वो अपने अपने दायरा अख्तियार में रहते हैं मैच्योर डेमोक्रेसीज़ में। पनामा केस में वो वायलेशंस जो कि कानून की और आइन की, उसका तस्करा भी वहाँ बड़े खुल के हुआ था। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं ही नहीं। ये भी मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने एक तरह से रीराइट कर दिया। इलेक्शंस की डेट देना, सारा पाकिस्तान का आईना आप देख लें, मैंने सारा थ्रेडबेयर देखा है, उसमें यह भी नहीं है कि वो डेट जो है वो सदर पाकिस्तान देंगे या डेट जो है वो गवर्नर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत था, आइन के मुताबिक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट कानून बनते हैं एक्शन में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में जारी पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस पर भी असरअंदाज। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सदर की मंजूरी के बाद रिव्यू एक्ट का इतलाक हो चुका। अब नजरसानी अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच ही सुनेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत का मसला तो नए कानून से हल हो गया है, हम बात समझ भी चुके हैं और हमें नए कानून का मुकम्मल इदराक है। तहरीक इंसाफ को भी नए कानून का इल्म हो जाए, इसके बाद समाअत कर लेंगे, जिसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। को जोड़ने से सिस्टम में इस्तेहकाम आएगा। सियासी दर्जे हरारत मईशत की मदद नहीं करेगा। ऑडियो लीक कमीशन की तश्कील के लिए दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें। मामलात पर हम सबको दोबारा सोचना चाहिए। इलेक्शन नजरसानी केस के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालती इस्लाहात से मुतालिक नए कानून के पेश नजर समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल शुरू होने से कबल ही अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए। अदालत से इजाजत मिलने के बाद बोले, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट कानून बन चुका है। अब नजरसानी अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच ही सुनेगा। सदर ने मंजूरी दे दी, जुमे से इत्तलाक भी हो चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुकालमा किया। नजरसानी कानून का सुनकर इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है। जुमेरात को जुडिशल कमीशन वाला केस मुकर्रर है। हुकूमत से अदालती इस्लाहात बिल पर हिदायत लेकर आगाह करें। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, नजरसानी से मुतालिक अब नया कानून भी आ चुका है। हुकूमत का मसला तो नए कानून से हल हो गया है। हम बात समझ भी चुके हैं और हमें नए कानून का मुकम्मल इत्तराक है। तहरीक इंसाफ को भी नए कानून का इल्म हो जाए, उसके बाद समाअत कर लेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, चीफ जस्टिस से मुतालिक तासुफ फर्ज करके ऑडियो लीक कमीशन तश्कील दिया गया। जाहिर है मैंने खुद कमीशन का सरबराह नहीं बनना था, किसी और जज से तहकीकात कराई जा सकती हैं।
सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन और अलीम खान ने नई सियासी जमात बनाने का फैसला कर लिया है। जहांगीर तरीन जल्द सियासी रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में नई जमात का ऐलान करेंगे। अलीम खान की तरफ से जहांगीर तरीन और उनके साथियों के एजाज में ज़ोहराना दिया गया। ज़ोहराने में वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी ओन चौधरी समेत तहरीक इंसाफ की मौजूदा और साबिका शख्सियात ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक ज़ोहराने में नई सियासी पार्टी बनाने के हवाले से अहम फैसले किए गए। अरकान ने राय दी प्रेशर ग्रुप बनाने की बजाय नई जमात बनाई जाए। नई सियासी पार्टी बनाने से आवाम के हुकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। बहुत से रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें नया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर ECL में डाला गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलर असम्बली के जरिए इमरान खान का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी। नैब ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला किया है। इस हवाले से नैब की जानिब से वज़ारत दाखिला को एक खत लिखा जाएगा। मौजूदा फैशिस्ट हुकूमत का दौर परवेज मुशर्रफ के माशाल्लाह से भी बदतर है। इस हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि PTI को ख़त्म करना है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि PDM के रहनुमाओं के पास अरबों डॉलर्स बैरून मुल्क जमा है, लेकिन मईशत तेज़ी से गिर रही है। अमरीकी डॉलर ओपन मार्केट में 315 रुपए का हो गया है। शनाख्ती कार्ड के बगैर डॉलर 320 से 325 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। डॉलर की ओपन मार्केट और इंटर मार्केट में रेट्स में 30 रुपए का फर्क है। तहरीक इंसाफ में किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, वोट सिर्फ चेयरमैन इमरान खान का है। असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भुट्टो साहब पर जब मुश्किल वक्त आया था तब बाकी लीडर्स कहाँ गए थे? पीपल्स पार्टी में कोई नहीं बचा था। मुस्लिम लीग काफ ने जब 2002 में हुकूमत बनाई थी, उसमें सारे मुस्लिम लीग नून वाले थे। लाहौर जाकर इमरान खान से मुलाकात करने के सवाल पर असद उमर ने जवाब दिया कि जी शायद मुमकिन है मिल लूँ। आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक सवाल के जवाब में असद उमर मुस्कुरा दिए। मुआशी हालात पर तबसरा करते हुए असद उमर ने कहा कि दायरा शुमारियात की रिपोर्ट आ गई है, 25 करोड़ आबादी शदीद मुश्किलात का शिकार है। तहरीक इंसाफ में वोट इमरान खान का है, बाकी कोई है या नहीं है उससे वोट बैंक में कोई नहीं फर्क पड़ता। भुट्टो साहब के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया था तो वो अंकल्स कहा करते थे सारे लीडर्स को, वो किधर गए थे? उनमें से कोई भी नहीं बचा था पीपल्स पार्टी में। इसी तरीके से आजकल मैं सुनता हूँ कि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो कोई नहीं। भाईजान, मुस्लिम लीग का जिसने हुकूमत बनाई वो सारी की सारी मुस्लिम लीग नून वाले थे जो छोड़ गए थे। पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, 25 करोड़ आबादी होगी है। 25 करोड़ इस वक्त तकलीफ में, सिर्फ तकलीफ में नहीं है, इंतहाई तकलीफ में। अगर भुट्टो वाला मामला दोहराया गया तो बड़ी बदकिस्मती होगी। PDM जमहूरियत पर यकीन नहीं रखती। अगर मुल्क को तबाह करना है तो मुज़ाकरात ना करें। इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे तो आवाम उनके साथ होंगे। सीनियर कानूनदान सरदार लतीफ़ खोसा की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। बड़ी तारीख की बदकिस्मती होगी। इलेक्शन साफ पता है PDM को पता है इलेक्शन में जाते हैं तो जमहूर उनके साथ नहीं है। जमहूरियत में वो यकीन नहीं रखते। ये फैसिस्ट डिक्टेटरशिप है। जितनी देर डंडा के साथ आप चला लोगे अपनी हुक्मरानी कर लो। आपने अगर मुल्क को तबाह करना है तो मत कीजिएगा डायलॉग। लेकिन डायलॉग की बात यह है कि खान साहब को अपने मौक़िफ़ पर अगर तो कायम और दायम रहे तो आवाम उसके साथ होगी। अल्लाह करे, अल्लाह मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह उसे ज़िंदगी लंबी दे और अल्लाह तक करे कि वो PTI रहनुमाओं का पार्टी से अलहदगी का सिलसिला जारी है। कनीस फातिमा ने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की, कहा मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रुकन कौमी असम्बली असलम खान ने भी अलहदगी का ऐलान किया। बोले सियासत में ब्रेक के लिए कोई प्रेशर नहीं। नारोवाल से PTI के टिकट होल्डर सज्जाद ने 9 मई को मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2010 से मैं मुंसलिक हूँ। मैं अभी मतलब जितने भी मेरे पास ओहदे थे या जो मेरी रुकनीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं उससे मुस्ताफ़ी होती हूँ। जो लोग मुलव्विस थे इनमें जो हमले हुए हैं उनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है और मेरे ख्याल में होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो मुल्क की इमलाक के ऊपर इस तरह से हमला है वो किसी भी मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टी को ज़ेब नहीं दे।
और पीटीआई के रहनुमा इरशाद खान ने भी पार्टी छोड़ दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी इदारे के बारे में मनफी बात नहीं सुन सकता। 9 मई के वाकयात पर अफसोस है, गालम गलोच की सियासत का हिस्सा नहीं बनूंगा। पार्टी बदलती रहती है, अपने आप को बेचना नहीं चाहिए। इमरान खान ने जिनको एब्सोल्युटली नॉट कहा था, अब उन्हीं से मदद मांग रहे हैं। बाकायदा अपने जो मेरी रुकनीत थी, मैं उससे बिल्कुल मतलब ये कि मैं छोड़ रहा हूँ पीटीआई। मैंने इसके लिए कभी मैंने फजूल बात कभी नहीं की, और न मेरा ज़मीर कभी मुझे इजाज़त देता है। मैं खामोश इसलिए था कि मैंने कहा था कि मैं अभी भी अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूँगा और कोई गाली गलोच होगी, मैं फिर खामोश रहूँगा। मैंने किसी ऐसे उसका हिस्सा बनना नहीं है कि जिसमें इज्जत न। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने GHQ हमला केस के 8 मुलजिमान को फौज के हवाले करने की इस्तदा मंजूर कर ली है। सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी के सुप्रिटेंडेंट को भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुलजिमान के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज हुआ था, अडियाला जेल में बंद हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। तोड़फोड़ करने के केस में अदालत ने मियां महमूद रशीद को शादमान मुकदमा में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जिना हाउस हमला जलाओ घेराव मुकदमे में पुलिस ने 2 खवातीन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। गिरफ्तार खवातीन में खिल्लत मुमताज बीबी और इरम अकमल शामिल हैं। पुलिस ने शनाख्त परेड के लिए खवातीन को जेल भिजवाने की इस्तदा की। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिर्जा शहजाद अकबर के भाई मिर्जा मुराद अकबर की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला के मजाज अफसर और DIG ऑपरेशन को बुध को जाती हैसियत में तलब कर लिया। मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस का भारतीय ड्रामा फ्लॉप हो गया। दुनिया के सामने भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। कई ममालिक का बायकॉट पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों का नतीजा साबित हुई हैं। पाकिस्तान ने भारत को पेशगी तंबी कर दी थी कि ऐसा करने के सिफारती नताइज सामने आएंगे। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिस्नवाज साहब। साहब बहुत शुक्रिया। भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जो जारी बर्बरियत है उसका पर्दा चाक हो चुका है, दुनिया के सामने है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, ये तो कोई डाउट नहीं है, इंडिया ने पूरी कोशिश की कि G20 को बुलाए मकबूजा कश्मीर में और वहाँ लाके दुनिया को बताए कि यहाँ हालात ठीक हैं, कश्मीरी बहुत खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे 4-5 ममालिक ने, ख़ास तौर पे चाइना था, उसमें सऊदी अरब है, मिस्र है, फिर उसके बाद ये इंडोनेशिया, इन ममालिक ने जो इनकार किया, इससे इनको बड़ी खिफती हुई है। और फिर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी बात की जिससे कि क्लैम्प डाउन किया गया पूरे मकबूजा कश्मीर में। वहाँ पर लोगों ने स्ट्राइक कर दी, घरों पर रेड किया गया, घरों में महसूर कर दिया गया। हर वक्त डर था कि कोई कहीं ना कहीं से कोई अटैक ना हो जाए, जिसकी वजह से अपरेंटली दुनिया को भी मालूम हो गया कि भारत ने जबरदस्ती वहाँ पर खासवाना कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से ये एक G20 बहुत नाकाम हुई है और इनको सुबकी उठानी पड़ी है। दुनिया को पता चल गया किस तरह इंडियन जुल्म कर रहा है। आई एम श्योर कि आइंदा के लिए ऐसी कभी हरकत नहीं करेंगे और इस तरह की जितनी कॉन्फ्रेंस होती है ये इंडिया। और हारिस साहब ये बताइए कि मकबूजा कश्मीर में तो जो मावराया अदालत कत्ल है उसमें भी रॉ के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है, इस जुल्म पर आप क्या कहेंगे? जी हारिस साहब, देखें, ये तो शुरू से कर रहे हैं, मावरा अदालत को जो कत्ल कर रहे हैं, रॉश में बोल रहे हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इंडियन पुलिस इन्वॉल्व है, जो जुल्म बर्बरियत करते हैं, जैसे उनको ज़बरदस्ती किया जाता है, ये तो हर एक जानता है और ये हाईली कंडेमनेबल है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। लेकिन क्योंकि इंडिया की ज़रूरत है अमेरिका को, वो इसको इंडिया को चाइना को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए कम हो जाता है। अदरवाइज इसको पूरी दुनिया कंडेम करती है, दुनिया को मालूम है सिर्फ इंडिया की तजारत और बड़े मुल्क होने की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका हारिस नवाज साहब। अमन के दाइयों को सलाम। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आज ब्लू हेलमेट डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद जंगज़दा इलाकों में क़याम अमन के लिए कोशां दस्तों को ख़राज तहसीन पेश करना है।
के पैगंबरों से इजहार यकजहती अक़वाम आलम आज 75वां ब्लू हेलमेट डे मना रही है। इस दिन को मनाने का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों को खराज अक़ीदत पेश करना है। 24 अक्टूबर 1945 को दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने 29 अक्टूबर बतौर ब्लू हेलमेट डे मनाने का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाक फौज भी पेश रही। 1960 में कोंगो में बहाली अमन के लिए पाक फौज का पहला दस्ता तैनात किया गया। पाकिस्तान के 2 लाख से ज़ायद फौजी मुख्तलिफ ममालिक में अमन मिशन का हिस्सा रहे। ताहाल 4399 एहलकार अमन मिशन पर तैनात हैं। क़याम अमन के लिए अब तक 171 पाकिस्तानी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। बहादुर जवानों के साथ बहादुर कौम की बहादुर बेटियां भी इन पोस्ट ज्यादा इलाकों में ब्लू हेलमेट डे यानी अमन का निशान सर पर सजाए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दहशतगर्दी की अदालत ने खदीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि खबरों में सब कुछ सच नहीं होता, प्रोपेगेंडे पर तवज्जो न दें। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने जेल में खवातीन से बदसलूकी की खबरों की तरदीद कर दी। जेलों में खवातीन के साथ नारवा सलूक के इल्जामात, वजीर आला पंजाब का मानने से इनकार, खदीजा शाह की दरख्वास्त भी मुस्तरद। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने खदीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात से मुताल्लिक दरख्वास्त खारिज कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि दरख्वास्त टीवी पर चलने वाली खबरों की बुनियाद पर दायर की गई। खबरों में सब कुछ सच नहीं होता, प्रोपेगेंडा पर तवज्जो न दें। खवातीन से नारवा सलूक के इल्जाम को निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुस्तरद कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9 मई को 32 खवातीन गिरफ्तार हुई थी, जिनमें से 11 खवातीन जेल में हैं। माओ बहनों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। 32 खवातीन अब तक अरेस्ट हुई थी, उनमें से सिर्फ 11 हमारे पास हैं। 11 की 11 जो हैं वो खवातीन वाली जेल में मौजूद हैं, जुडिशल रिमांड पे मौजूद हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं, हमारी मॉनिटरिंग टीमें भी हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, खुदा का वास्ता है, माओ बहनों की इज्जत होती है। इस तरह के इल्ज़ाम सोचना या कहना, इससे पहले सोच लेना चाहिए। निगरान वजीर आला का कहना था कि खदीजा शाह पुलिस की हिरासत में हैं, वो जेल में हैं, उनकी शनाख्त परेड चल रही है। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है कि खवातीन को जेलों में कोई परेशानी नहीं है और न ही उनसे नारवा सलूक का कोई वाक़या पेश आया है। बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद है। आप देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी तक मौजूद है और इन खवातीन को वहाँ पे बुक्स भी प्रोवाइड की जा रही है। मेडिकल फैसिलिटी मौजूद है, लाइब्रेरी मौजूद है, अच्छा पानी साफ फिल्टर्ड वाटर मौजूद है, उनको बेडशीट अच्छी साफ प्रोवाइड की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर और SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी आज कोर्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वक्त ने जिना हाउस का दौरा किया। तलबा ने इमारत के तबाहशुदा हिस्सों का जायजा लिया और हालत जार पर अफसोस का इजहार किया। तलबा और असातिज़ा ने वतन के दिफा और सलामती के मुहाफ़िज़ों के साथ यकजहती का इजहार किया। चीन, तुर्किया, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मैक्सिको, मिस्र और ओमान सब बरादर ममालिक खड़े हो गए पाकिस्तान के साथ। भारत को मकबूजा कश्मीर में G20 का इनेकाद शोहरत के बजाय जिल्लत दे गया। सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदारों का पोल खुल गया। अक़वाम आलम में भारत का मजाक बनकर रह गया। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती कोशिशों की वजह से निफ्स दर्जन से जायद ममालिक ने अपने नुमाइंदे ही नहीं। आबाद में सदर बोल न्यूज़ समी इब्राहिम और सीनियर एंकर इमरान रियाज की गुमशुदगी के खिलाफ मुजाहरा किया गया। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर साफियों ने दोनों की बाजी हलवा किया। मुजाहिरीन ने इमरान रियाज और समी इब्राहिम की तस्वीर उठाई। मुजाहिरीन से खिताब में सीनियर सहाफ़ी मज़हर इकबाल ने कहा कि अगर माजी में आज़ादी सहाफ़त को जंजीरें नहीं पहनाई जा सकीं तो आज कैसे पहनाई जा सकती हैं। अगर इमरान रियाज और समी इब्राहिम पर कोई इल्ज़ाम है तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब कल मुनक़्क़िद की जाएगी। कोयटा में जारी नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी सबसे आगे है। मेडल्स टेबल पर आर्मी मजमूई तौर पर 306 के साथ पहली पोजीशन पर है। वापडा दूसरे और नेवी तीसरे नंबर पर है। कल होने वाली इख्तितामी तकरीब में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी होंगे। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे
हमें लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।